राम राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से 2024 सीजीएल, 2024 सीएचसीएल और 2024 के सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा जाए। 18 फरवरी मुझको लगता है तय हो गया यूपी पुलिस का। लेकिन और उस आगे बढ़ने के पहले मैं दो चीज़ें आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मुझसे कोई आपको पर्सनल कुछ पूछना है पढ़ाई के बारे में, तो मेरा इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम में सीधे मैसेज कर सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। इतने समय जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि एसएससी सीएचएसएल 2023 की आंसर की आ गई है। जी हाँ, मेंस की आंसर की जो काफ़ी दिनों से लटकी हुई थी वो आ चुकी है। 2 नवंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2 नवंबर 2023 को, और आंसर की आई है आज कौन सी तारीख है, 13 जनवरी है। 13 जनवरी को आंसर की आई है। लगभग 2 महीने के ऊपर समय ले लिया, 2 महीने लगभग 11 दिन का समय ले लिया इसने, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लफड़ा हो गया था, वो सब आप चीज़ों को पता होगा। तो उसके बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा एसएससी सीएचएसएल मेंस में स्कोर क्या था। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सेक्शन वाइज स्कोर कितना था, किसमें कितना गलत था, किसमें कितना सही था, और कंप्यूटर में मेरा हाल क्या था। क्योंकि कंप्यूटर में बहुत लड़कों का हाल बेहाल है। बहुत लड़के शायद उसका कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए। शायद मैं भी थोड़ा सा संशय में हूँ, मैं भी लटका हुआ हूँ कि मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं। तो वो सब मैं चीज़ें बताऊंगा कि मेरा कितना कितना किस में है, और मेरा टाइपिंग के बारे में भी बताऊंगा कि मेरा टाइपिंग कैसा गया था। और इसके बाद मैं बता दूं कि ये भी मैं एक अंदाज़ा लगाऊंगा कि शायद कितने नंबर में एक पोस्ट मिल जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा एस एस सी एच में 2023 का आंसर किया गया है, तो उसमें मेरा फाइनल स्कोर कितना बना है, जो कि मैंने जोड़े हुए नंबर हैं। एक दो नंबर मैं प्लस माइनस नहीं करता। जो मेरा स्कोर है वो 290-91 नंबर है। 290-91 है जो मैंने जोड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से जो मेरा स्कोर यही रहा। तो मेरे मैथ में जो गलत हुए हैं, मैथ में 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो इस हिसाब से मेरे मैथ में 74 नंबर हैं। रीजनिंग में मेरे केवल 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो इस हिसाब से 82 नंबर है। और वो क्वेश्चन भी कौन से गलत हुए हैं, और जिसमें वो था जो बोल देता था कि ये अच्छा चुनिए, उनसे शब्द बनाइए, तो ऐसे शब्द दिमाग में हिट नहीं किया। बाद में घर आने के बाद तो समझ में आ गया कि उसमें इतनी गलती कराए हैं। लेकिन मैं रीजनिंग में ज़्यादा सोच रहा था, मैथ में कम सोच रहा था, तो दोनों मिलके बराबर हो गए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये रहा टोटल इंग्लिश और मैथ का। तो मैथ में मेरे 2 सिली मिस्टेक्स हो गए। मतलब सिली मिस्टेक्स क्या, ये गलती मानिए कि हो गए, इतना नहीं होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन थे, मैंने गलत मार दिए हैं, तो इस हिसाब से ये हो गया। तो इन दोनों में जो मेरा स्कोर बना है 156 बना है। ठीक, 156 बना है। इसके बाद मैं चलता हूँ अपना इसने उसमें तो मुझे विश्वास था कि मेरा मैथ और रीजनिंग में मेरा 155 प्लस ही बनेगा। 160 मैंने वो किया था, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि गलत हो जाते हैं। मैथ में मेरे थोड़ा सा ज़्यादा गलत हो गया। मैथ मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स है, तो थोड़ा सा मानूंगा कि खराब गया। और अब आते हैं हम अपना इंग्लिश पोर्शन में और जीएस पोर्शन में, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि मेरा स्कोर यहीं दब सकता है। तो आते हैं कि इंग्लिश में जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है वो 6 गलत हुआ है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं 6 गलत हुए हैं। मानता हूँ कि इंग्लिश में इतने क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। इंग्लिश वाकई ईजी थी, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, इसी कारण मेरे इंग्लिश में 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे क्वेश्चन टोटल मैंने फुल अटेम्प्ट किए। मैंने 120 में से 119 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और मेरे इस तरह सब क्वेश्चन मैंने लगभग अटेम्प्ट किए थे। बस जीएस में एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने। और इंग्लिश में मेरे 34 सही हैं, 6 गलत हैं। इस हिसाब से इंग्लिश में मेरे 96 नंबर बन रहे हैं। और इसके बाद मैं आता हूँ जीएस में। जीएस में मैंने इतना अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इतना मेरा सही हो जाएगा। मेरे जीएस में 14 क्वेश्चन सही है, मैंने 19 किए थे। 14 क्वेश्चन सही है, 5 क्वेश्चन गलत है। तो इस हिसाब से मेरे जीएस में भी 37 नंबर, हाँ 37-38 बन रहे हैं। तो इन सब को जोड़ के मेरा जो स्कोर बन रहा है वो 290 बन रहा है लगभग। अब मुझे नहीं पता कि इतने में क्या होगा नहीं पता, अब आगे देखते हैं जो होगा। और जो मेरा बता दूं कि
दुख दुख वाला सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर मेरा सीरियल में भी लेट आ रहा था पिछले सीरियल में, और कंप्यूटर इस वाले सीरियल में भी, इस वाले CHSL में भी मुझे थोड़ा सा डर दे रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में मैंने, भाई कंप्यूटर में मुझे 2-3 क्वेश्चन आते थे, 3-4 क्वेश्चन, इसके बाद मैंने जय माता दी बोल के मार दिया सब, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से दिया, साला 3-3 किताब क्वेश्चन पढ़े हुए उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ दिया। तो कंप्यूटर में मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं 8, गलत हुए हैं 15 के 15 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, 8 क्वेश्चन सही हैं, तो इस हिसाब से मेरे कंप्यूटर में जो नंबर हैं वो 17 नंबर हैं, 17 नंबर कंप्यूटर में है। टाइपिंग मेरी 1 नंबर गई थी, टाइपिंग में मुझे कोई संदेह नहीं कि टाइपिंग मेरा रुक गया, टाइपिंग मेरा लगभग 97-8% एक्यूरेसी के साथ जाएगा। तो ये रहा मेरा स्कोर। आपका जो स्कोर हो, आपको जो इशू हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे का भी मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा। अब मैं सबसे बता दूँ कि लगभग कितने में एक पोस्ट मिल जानी चाहिए। तो मुझे लगता है जिसके भी नंबर 290 प्लस हैं UR के, मुझे मतलब अंदाज़ा नहीं, अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। एक 2-3 दिन में मैं पूरा कट ऑफ वाला वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से देख के उसको बताऊंगा। 290 प्लस जिसके नंबर हैं उसको एक पोस्ट पक्का मिलेगी। तो यही आपके ये रहे, तो यही सब डिटेल था, मैंने एनालिसिस किया, अपना स्कोर बताया। आप भी अपना स्कोर बताइए कमेंट सेक्शन में, और जैसा भी हो बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक्स। अब पोस्ट प्रेफरेंस आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा, अच्छे से देख सुन के पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा, कोई जल्दबाजी वाला काम ना करिएगा। यूट्यूब में बाकायदा पूरा वीडियो देखिएगा, उसका बाद एक पेपर पेन कागज़ लेके बैठिएगा कि आपको जो पोस्ट पहले भरनी है उसको भरते रहिए, और जो बाद में भरनी है उसको तो बाकायदा जब भरिएगा तो बिल्कुल सावधानी के साथ भरिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से नौकरी मिलती है और पता चला उल्टा सीधा मिल गया तो फिर दिक्कत होगी। तब मिलते हैं कुछ दिन बाद, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, राम राम, मज़े करिए।